हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज अपनी 12.1। कौन सी अभ्यास? 12.1 11 समाप्त हो चुकी है ना। तो अब पढ़ेंगे एक्सरसाइज 12.1 और NCERT पाठ्यक्रम और क्लास 10th बहुत ध्यानपूर्वक ध्यान देना है। पहला सवाल देखो क्या है यहाँ पर। कह रहा दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। आयतन आयतन जान गए ना, क्षेत्रफल होता तो वर्ग सेंटीमीटर में होता और आयतन है तो उसमें होगा क्यूब में। के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ बताओ। चलो देखो, दो घनों को जोड़ना है। कितने घनों को जोड़ना है? दो घनों को। एक ये घन हो रहा है यहाँ पर और एक यहाँ पर ये घन हो गया और एक घन और इसी में जोड़ दिया गया है। पहले तो देखो एक घन जिसका आयतन कितना है, आयतन इसका कितना है, आयतन घन का आयतन कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब है ना। और ये भुजा निकालोगे तो यहाँ पर क्या होगा 64 और इसका 4 का क्यूब लिख लोगे नहीं तो भुजा कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। भुजा कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। समझ गए? अच्छा, और इसी प्रकार के दो घन मिला करके क्या बना दिया गया है, एक घनाभ बन जाएगा। क्यों? एक घन ये वाला और इसी इतना बड़े दो घन जोड़े गए। कितने घन जोड़े गए? दो घन जोड़े गए हैं। इसी तरीके से ऐसे दो घनों को जोड़ दिया गया। अब भुजा कितनी थी 4 सेंटीमीटर, तो इसकी भी कितनी होगी 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी कितनी होगी 4 सेंटीमीटर। लंबाई चौड़ाई भी कितनी होगी 4 सेंटीमीटर। तो ये जो घनाभ बन गया, क्या बना? घनाभ। दो घनों को जोड़ने पर बना घनाभ। तो ऐसे चाहे लिख लो, दो घनों को जोड़ने पर बने घनाभ का घनाभ के लिए दो घनों को जोड़ने पर बने घनाभ के लिए क्या है? लंबाई कितनी 4 और 4 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी और ऊंचाई कितनी 4 सेंटीमीटर। तो अब देखो इस एक घन था, इतने इतने दो घन है। तो दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब था, उससे हमने भुजा निकाल लिया 4 सेंटीमीटर। 4 चक्कू 16 चक्कू 64। समझ गए ना। अच्छा, को मिलाकर एक ठोस बनाया गया जिससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या निकालना है यहाँ पर? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2 गुणे LB BH HL। समझ गए? लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। लबरे भाई हकले, इस तरह से भी इसको याद रख सकते हो। लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई और ऊंचाई लंबाई। सही है? इस तरह से भी याद रख सकते हो। लबरे ऊपर से हकले। तो लंबाई का मान कितना है 8, चौड़ाई का कितना है 4, फिर चौड़ाई का 4, ऊंचाई का कितना 4, फिर ऊंचाई का 4 और लंबाई का 8। 8 चक्कू कितना 4 चक्कू 8 चक्कू जोड़ोगे, देखो कैसे जोड़ोगे। 16 इसमें दो बार, इसमें भी 16 दो बार, इसमें 16 16 5 बार हो गया। 16 पंचे 80, 2 गुणे 80 कितना आ जाएगा 100 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल। आंसर जरा चेक करो, एक बार चेक करो आंसर। सही आया? हाँ तो ठीक है, लगा लो इसको। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल क्या लिखा हुआ है? कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का, यही वाला है। हाँ, कोई बर्तन एक खोखले अर्ध, सही है क्यों? हाँ ठीक। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। ठीक है, सवाल को समझते रहेंगे, साथ में लिखते रहेंगे। दूसरा सवाल, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। खोखला अर्धगोला बर्तन, ठीक, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन रखा है। पहले देखो क्या कह रहा, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। ये खोखला अर्धगोला हो गया अर्धगोला। गोला जान गए ना। खोखला अर्ध गोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन रखा है। इसके ऊपर एक बेलन रखा गया है। क्या रखा गया है? बेलन। और वो भी कैसा है? खोखला। ये बेलन हो गया ऊपर। समझ गए?
अच्छा, अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। अर्धगोले का व्यास कितना है? तो अर्धगोले का व्यास होगा उतना ही तो बेलन का भी होगा। अगर कम कर दोगे तो बेलन इसके अंदर चला जाएगा, ज्यादा कर दोगे तो कटोरा उसके अंदर चला जाएगा। तो बराबर ही रखना पड़ेगा, तभी तो एक दूसरे के ऊपर रुक पाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, तो जो जितना उसका अर्धगोले का व्यास उतना है बेलन का भी व्यास। ठीक है। और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन की कुल ऊंचाई कितनी है? यहाँ तक समझ गए ना? यहाँ तक 13 सेंटीमीटर है। अच्छा, अगर व्यास 14 है तो त्रिज्या कितनी होगी? बताओ, त्रिज्या कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर। और अर्धगोले में इधर भी तो त्रिज्या होगी, तो इधर भी कितनी होगी? 7 सेंटी। तो 13 में से 7 जाएंगे तो बेलन की कितनी बचेगी? बेलन की केवल ऊंचाई कितनी बचेगी? 6। ये लिखना है। और फिर क्षेत्रफल निकालना है, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो हम कैसे इसको लगाएंगे। सबसे पहले अर्धगोले के लिए, किसके लिए? अर्धगोले के लिए। या अर्धगोले के लिए देखो यहाँ पे तो व्यास कितना दिया था? 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी आएगी? 7 सेंटीमीटर, है ना? और ऊंचाई भी इसकी कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई भी तो इसकी कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। हालांकि ऊंचाई का काम ही नहीं पड़ेगा। गोले में तो गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। और अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब। तो उसमें आर आई का काम पड़ेगा, एच का काम नहीं पड़ेगा, तो लिखना भी नहीं। ठीक है। ठीक, अब देखो किसके लिए? बेलन के लिए या बेलनाकार पात्र के लिए, या बेलन के लिए। जो बेलन रखा गया है बेलन के लिए, देखो क्या है, त्रिज्या तो उसके लिए भी उतना ही रहेगी, 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई देख लो कितनी? पूरे बर्तन की लंबाई कितनी थी? 13 सेंटीमीटर, है ना? और उसमें से घटाना कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी? 6 सेंटीमीटर। डायरेक्ट 6 नहीं लिखना, क्योंकि सवाल में 6 थोड़े दिया, तो दिखा के लिखना है इसको सवाल वाले को। अब देखो हो गया काम। बेलन का आयतन क्या होता है? एक पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। सूत्र हमने नहीं लिखा है, लेकिन जो फार्मूला आता रहेगा उसमें लिखाते रहेंगे। ठीक, हाईलाइट करके अपना याद कर लेना। देखो हमें निकालना है इसका पूरे बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पूरे बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखेंगे पूरे बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैसे निकालेंगे? तो देखो, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। दो ही लोग तो जुड़े हैं, बेलन और अर्धगोला। होता है पूरे गोले का 4 पाई आर स्क्वायर। तो अर्धगोले का क्या होगा? 2 पाई आर। लेकिन बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच। क्या होता है? 2 पाई आर एच। फार्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच। और वो जो पाई आर स्क्वायर एच है वो है आयतन का। ठीक है, पहले बताए थे आयतन का, लेकिन रख गलत गया। तो 2 पाई आर कॉमन मिल जाएगा। कितना कॉमन मिल जाएगा? तो बचेगा कितना? आर। और 2 पाई आर चला गया तो कितना बचा? एच। तो देखो 2 पाई का मान कितना? 22 और आर का मान कितना? आर का मान कितना? और एच का मान कितना? 7 से 7 गया, 22 दूनी 44, 7 6 कितना? 13, 13 चक्कू 52, हासिल लगे 5, 13 चक्कू 52, 5 57, 572 ही तो आया था। हाँ, तो इतना आ जाएगा। वहां पे सूत्र गलत हो गया, समझ गए? कहाँ आयतन कहाँ क्षेत्रफल लगा लो। अगला सवाल भैया ध्यान देंगे। एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंख के आकार की, बहुत ध्यान देना। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है ना। एक खिलौना जिसकी त्रिज्या, खिलौना शंख के आकार का है। किसके आकार का है? शंख इस तरह से बनता है जैसे बर्थडे वाली टोपी होती है ना? ठीक, जिसके ऊपर लगी होगी वही जानता होगा। एक खिलौना जिसकी त्रिज्या कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखते चलेंगे शंक्वाकार, शंख के आकार की खिलौना है ना। शंक्वाकार खिलौने के लिए, शंक्वाकार खिलौने के लिए, शंक्वाकार खिलौने के लिए त्रिज्या कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। इसको अगर हम दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 5 सतह 35, 5 दूनी, तो त्रिज्या आ जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। ठीक, बहुत अच्छी बात है। जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्ययन, ये भी किस पे रखा गया है? अर्धगोले पर। थोड़ा बड़ा बन गया है। चलो, ये हो गया अर्धगोला।
इसी अर्धगोले पर रखा गया है, ठीक है। तो अर्धगोले की भी त्रिज्या उतनी हो जाएगी। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 मतलब 15.5 सेंटीमीटर है। 15.5 मतलब यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है? हाँ, 15.5 सेंटीमीटर है, समझ गए ना? कितनी ऊंचाई है ये? 15.5 सेंटीमीटर है। 15.5 सेंटीमीटर ऊपर से लेकर नीचे तक। अच्छा, ये 3.5 होगी तो ये भी कितनी होगी? 3.5 सेंटीमीटर। तो इस शंकु की ऊंचाई कितनी बचेगी? तो 5 में से 5 गया 0 और 15 में से 3 गया 12 सेंटीमीटर। बस। तो शंकु के लिए हमने क्या लिख लिया? त्रिज्या लिख लिया। अब ऊंचाई भी कितनी? 15.5 बोलो, और माइनस कितना? 3.5 सेंटीमीटर, है ना? तो कितना आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी हो गई? 12 सेंटीमीटर। अब किसके लिए लिखेंगे? अर्धगोले के लिए। और निकालना क्या है? इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अर्धगोले के लिए, अर्धगोले के लिए, अर्धगोले के लिए तो अर्धगोले में त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी। अब वो है 7/2 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी है? 7/2 सेंटीमीटर। 7/2 सेंटीमीटर है। कितना है? 7/2 सेंटीमीटर। अच्छा, अब हमको क्या करना है? यहाँ पर निकालना है क्या? इसमें निकालना है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। निकालेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना? तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल, ठीक। और अर्धगोले का क्या होगा? 2πr², है ना? 2πr² और उसका पाई आर एल। देखो कॉमन क्या मिल जाएगा? पाई आर कॉमन मिल जाएगा, एल प्लस पाई आर चला जाएगा तो 2r बचेगा। पाई का मान 22/7 रखना है ना भैया। और आर का मान कितना है? 7/2। एल का मान निकाल लेंगे इधर साइड में। देखो ये हो गया तुम्हारा 3.5 और ये हो गई तुम्हारी 12, है ना? ये 12 हो गई। और तुम्हें निकालना है यल, ये वाली तिरछी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। क्या निकालना है? तिर्यक ऊंचाई यानी यल बराबर √h² प्लस r²। निकाल लो। h का मान माने 12 का वर्ग, है ना? r माने 3.5 का वर्ग, यही तो होगा। तो 12 बराबर कितना हो? 100 और इसका पचम 25, 3 चक्कू 12 यानी 12.25 जोड़ लो तो कितना आएगा? 0.25 बोलो। 4 2 6, 4 1 5, 156 25। इसका वर्गमूल निकालोगे तो 25 का 5, इसका आएगा 12। 12 गुणे 13 156 होता, तो ये आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे होगा 12.5 सेंटीमीटर प्लस 2 गुणे त्रिज्या कितनी है? 7/2 या 3.5। 2 से 2 कटा और 7 से 7 कटा, 2 से कटा 11, 11 बचा गुणे 7 इसमें जोड़ लो तो 12 7 19.5, है ना? अब गुणा कर दो, 11 पचे 55 और 11 नवा 99, 99 100 104 हासिल लगे 10, 11 कम 11 10। देखो आंसर आ रहा, चेक करो जरा। हाँ ठीक, सही है, नोट कर लो, लगाओ।